हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे अदानी जी के स्टॉक्स की। दी अदानी स्टॉक्स मैं कहूँगा, एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स। एक रिपोर्ट आती है और शुरू हो जाता है बिग फॉल। फिर मीडिया में बातें चलती है और स्टॉक और गिरता है, एक डर का माहौल सा बनने लग जाता है, मार्केट में भी असर देखने को मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों से आपके मन में, दिलो दिमाग में एक चीज़ बस जाएगी, वह है रिस्क मैनेजमेंट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सारी सिचुएशन से, इन्हीं सारी सर्कमस्टेंसेस से वो रिस्क मैनेजमेंट वाली बात बिल्कुल ही आपके दिमाग में आएगी और आप उसको हमेशा फॉलो करोगे। द बिग फॉल की कहानी समझते हैं। ओवर वैल्यूड सिचुएशन, कहाँ पे आप हाई रिस्क एरिया आ चुका है, उसके बाद आपका ये होता है अब बस फ्रेश पोजीशन। अब बस या तो निकलो या पोजीशन का साइज रिड्यूस करते रहो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये ओवर वैल्यूड सिस्टम जब हो जाता है तो फिर डर का जो माहौल है, जो रिस्क है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे या इस फॉल पे निकल रहे होंगे। वो धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट एरिया बुक करते रहते हैं और थोड़ा बहुत बनाए रखते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते रहते हैं टाइम टू टाइम पे। अब आप कोई स्टॉक 200 रुपये से 4000 के लेवल पे चला जाएगा तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा यार अपना प्रिंसिपल अमाउंट एटलीस्ट निकाल लूँ। तो अब वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट उसके अंदर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि भाई जब आप हाई रिस्क टेरिटरी में, हाई रिस्क जोन में चले जाते हो तो फिर उसके बाद ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है। वो रिपोर्ट की कोई, मैं कहूँगा रिपोर्ट तो चलिए आ गई, एक रिपोर्ट आ गई, उन्होंने भी देखा यार सारा कुछ ओवर वैल्यूड पड़ा है, तो वो रिपोर्ट के हिसाब से ये आपको सिचुएशन देखने को मिल रही होगी, डर का माहौल सा बनता हुआ देखने को मिल रहा होगा। देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, अदानी के कुछ स्टॉक्स के बारे में हमने जून जुलाई 2022 में अदानी जी के बड़े स्टॉक्स, बड़ी रैली के बाद सावधान एक अलर्ट नोट आपके लिए एक वीडियो क्रिएट किया था। और अलर्ट नोट में क्लियरली अगर आप डिटेल में इसको देखो, समझोगे, तो आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी कि किस तरीके से, क्यों ये अलर्ट, क्योंकि ये एक एक डेंजर जोन में जा रहे थे और एक करेक्शन की अब उम्मीद थी और फॉल के जो लेवल्स थे वो भी आपके साथ शेयर किए गए थे। देखिए ये अदानी पोर्ट्स है, इसी तरीके से आप बाकी स्टॉक को देख सकते हो, समझ सकते हो। आज हम एक एक स्टॉक को लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी के टाइम पे अदानी टोटल गैस सबसे बड़ा प्लेयर है। आप देखिए 20% का फॉल। आप देखिए अगला स्टॉक, देखिए अदानी एंटरप्राइजेस 18 से 20% का फॉल, दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है। अदानी ग्रीन एनर्जी 20% का फॉल। अब आगे देखिए अदानी ट्रांसमिशन 20% का फॉल। आप आगे देखिए अदानी पोर्ट्स, देखिए 16-17% का ये फॉल। आप आगे देखिए अदानी पावर, बिल्कुल यहाँ तो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, देखिए 5% वाले। अदानी विल्मर। अब आप कहोगे यार अब एक स्टॉक को देख लेते हैं। अब देखिए ये है अदानी टोटल गैस। स्टार्टिंग होती है ये 150 का लेवल के अराउंड, देखिए, और स्टॉक धीरे धीरे पहुंच जाता है 4000 के लेवल पे। ये 2020 की बात है, अब 2023 है, 3 साल के अंदर ये स्टॉक 4000 के लेवल पे है, देख रहे हो। और ये उस टाइम की सिचुएशन जब जून जुलाई में जब रैली आ रही थी, आसमानों पे ये पहुंच रहे थे स्टॉक, तो हम यहाँ पे आपको इसीलिए अलर्ट बहुत जल्दी कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ही ओवर वैल्यूड सिचुएशन हो चुकी थी, बहुत ज़बरदस्त रैलीज हो चुकी थी, एक नहीं बल्कि पूरे स्टॉक, पूरे बास्केट में। अब चलिए मान लो आपने इन एरियाज में बाई भी किया, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप ट्रैप हो गए, आपने स्टॉक को खरीदा बिल्कुल इस लेवल पे, ये ब्रेकआउट लेवल आपने 3800 के लेवल पे बाई किया और आपने सोचा भाई 3800 का लेवल पे आप बाई कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन अंडरस्टैंड करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इससे आपको सीखने को मिलेगा। 3800 के लेवल पे आपने बाई किया ब्रेकआउट पे, और आपने जो रिस्क लगाया, बिल्कुल और डीप लेता हूं मैं, बिल्कुल डीप रिस्क, क्योंकि जिस तरीके से रैली चल रही थी, आपने 3400 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, इस लो के जरा सा नीचे, ये जो लो दिख रहा है इसके नीचे आपने 3400। आपका रिस्क था 400 रुपये पर शेयर का। बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। 400 रुपये का पर शेयर का आपका रिस्क था। आपने शेयर खरीदा, आपने मान लो आपकी कैपेसिटी थी यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 के रिस्क लेने की, तो 400 शेयर के हिसाब से आपने 10 ही शेयर खरीदे। मान लो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी थी 8000 रुपये, तो आपने क्या किया,
₹400 का रिस्क है तो आपने 20 शेयर खरीदे। चलिए आपकी कैपेसिटी मान लेते हैं 20,000 की रिस्क लेने की थी, तो आपने क्या किया, आपने खरीद लिए ऑलमोस्ट 50 शेयर। 50 इंटू अगर आप करोगे 400 तो आपको गैर तो 20,000 हो गया। तो आपको लॉस कितना है? अब ये स्टॉक चाहे यहां से थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा लॉस यहां पे हो गया तो मान लो आपको 200 रुपए 400 रुपए एक्स्ट्रा भी लॉस हो गया। हम ये मान के चलते हैं कि आपने 20,000 के रिस्क थे, आपने ये क्योंकि इस तरीके से फॉल आया आपको 25,000 का लॉस हो गया। ठीक है भाई, बढ़िया है। अब मान लो ये गिर जाता है इस 3400 के लेवल से 2400 के लेवल तक आ जाता है। अब ये कितना गिरा टोटल? 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा गिरा। आपके 50 शेयर थे, आपके 50 शेयर थे, 1,000 पॉइंट और नीचे गिर गया यहां से 3400 के लेवल से। अब आप कहोगे यार ये मेरा जो कैपिटल बचा वो कितना बचा? 1,000 इंटू 50 यानी कि 50,000 रुपए की कैपिटल आपने बचा ली अपनी। ये है रिस्क मैनेजमेंट, यहां पे यूज होता है रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन जनरली ऐसी सिचुएशन पे वो लोग ट्रैप सा महसूस करते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि भाई मेरा रिस्क कितना है, मैंने निकलना कब है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल हार्ड लाइन है। रिस्क मैनेजमेंट निकलना है तो मतलब निकलना है भाई, अपना प्लान फेल हो चुका है तो निकलना है, सिंपल सी बात। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये अदानी ही नहीं, अब आगे देखिए। तो ये जब जून जुलाई में हमने वीडियोस क्रिएट किए थे उसका मेन कारण जो था ये यही रैलीज थी। तो अदानी पे अलर्ट जब किया गया था, अब देखिए अदानी एंटरटेनमेंट को देखिए, आसमानों पे पहुंच चुके हैं। मंथली की आरएसआई, ये देखिए वीकली की आरएसआई ट्रैप। अगली बार आप देखोगे डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है वीकली सिचुएशन में। देखो आपको यार ये तो भाई हायर हाई बना रहा है लेकिन कभी भी जबरदस्त तरीके से, भाई ये कारण है। और जो निकलने वाले लोग हैं अगर आप देखोगे तो वो यहां नहीं, आप देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, लो पॉइंट, हायर हाई, स्ट्रक्चर ब्रेक, निकल गए। मान लो आप यहां पे एंट्री कर रहे थे ब्रेकआउट पर और आपका स्टॉप लॉस था ये पॉइंट, ठीक है, वही सेम सिचुएशन, निकले कि नहीं निकले आप? भैया 4100 पे आपने एंटर किया और 3800 का स्टॉप लॉस था, 300 पॉइंट का लॉस आपने बुक करना था, किया कि नहीं किया? चलिए ये ठीक है, वापस ही देखिए आपने मान लो चलिए यहां पे एंटर किया भाई, एक एक सिचुएशन कि आपने ऑल्दो ये लोअर हाई बनता हुआ दिखा आपको, लेकिन आपने मान लो यहाँ पर 3800 पे एंटर किया, नहीं यार मैं तो सस्ते में खरीद रहा हूँ लेकिन मेरा स्टॉप लॉस है 3600 का, मेरा 200 पॉइंट का लॉस है। निकले कि नहीं निकले? आपने कितना कैपिटल बचाए? 3600 से 2600 2300, ऑलमोस्ट 900 1000 पॉइंट। आपको क्या, हाँ ये तो कैपिटल बच गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर नहीं आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, बट एट द करंट सिचुएशन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सेविंग योर कैपिटल। या ऐसा नहीं कि और नीचे नहीं गिर सकता है, गिर सकता है। अब आप सोचोगे यार ये तो एकदम ये सेलिंग यहां से नहीं, अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो ये मूव, ये है एक्चुअल मूव जो है जिसने माल प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया वो इस मूव से किया है। ये मूव तो अब आपको बड़ा देखने को मिल रहा है लेकिन एक्चुअल जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहां से निकले हैं या फिर इस कैंडल से आपको देखने को मिल रहा है। ये झटका कैंडल देखिए, बड़ा झटका देख रहे हो वीकली पे। बस ये सिचुएशन, ये छोटी छोटी चीजें जरूर हैं, ये सिग्नल्स जब इस तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिलती है। अब अगला स्टॉक देखिए तो मतलब अलर्ट, ये देखिए अदानी ग्रीन। अब आप सोच रहे होंगे यार ये फॉल अब हुआ है, नहीं, ये फॉल अगर आप देखोगे तो बड़ी कैंडल जो है ये जो ऑलमोस्ट ये अप्रैल की कैंडल है, देखिए ये फॉल यहां से मूव स्टार्ट, फिर ऊपर गया, एक स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर एक लोअर हाई, और अब आप देखिए अब आगे। इसीलिए हमेशा क्लोज टू द मूविंग एवरेज, जब भी हम बहुत ध्यान से इसको समझना, जब भी हम फ्रेश बाइंग करने की कोशिश करते हैं किसी भी स्टॉक में तो हम आपको बार बार कहते हैं क्लोज टू द मूविंग एवरेज 200 SMA से जितनी नज़दीक हो उतना बढ़िया एंट्री बनती है और आपको बढ़िया टारगेट मिलते हैं। तो 1200 से कहाँ तक गया ये? 3000। चले 3000 पे आपने बुक नहीं किया, आपने बुक किया 2400 पे, आपको गया पैसा डबल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट, बाइंग क्लोज टू द मूविंग एवरेज। अब क्या होगी, 200 SMA की बियरिश साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी आप फ्रेश एंट्री बिल्कुल कोशिश ही नहीं करोगे। अब आप कोशिश करोगे क्योंकि आप बियरिश साइकिल में जा चुके हैं, या तो आप निकलोगे या फिर आगे जब वापस, जैसे ये बियरिश साइकिल में गया था वापस बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई तब आप एंट्री लोगे। ये समझना इंपॉर्टेंट है ताकि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अदानी ट्रांसमिशन, ये देखिए कितना क्लीन। अब आप देखोगे यहाँ पे सिचुएशन ऑलमोस्ट सब कुछ ओवर वैल्यूड है, देखिए RSI वीकली सब कुछ बढ़िया। ये अभी नहीं, ये आप देख सकते हो ये लेवल कब का, जुलाई अगस्त सितंबर वाला लेवल, पीक बन रहे हैं, आसमानों पे जा रहे हैं। अब आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए और समझिए, डेली पे इसी कहानी को देखिए। ये इस बिग फॉल से सब पहले ही चल रहा है, देखिए फॉल, असली फॉल तो यहां पे आ गया। अब जो यहां पे देखिए, अब आप कहोगे यार क्या है, लोअर हाई, तो ये शॉर्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं इन लेवल्स पे, देखिए शॉर्ट वाले एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखिए क्या यार 3200 से 3400 का रिस्क है, ले लो, कहाँ गया देखिए 2000 के लेवल पे आ चुका है। फिर देखिए बड़ा इंपल्स, फिर देखिए अब क्या है, अब ये बियरिश साइकिल है,
अब क्या है 200 SMA की बियरिश, अगर आपने ये बुलिश साइकिल बियरिश साइकिल इनको नहीं समझा तो प्राइस एक्शन की सीरीज को जरूर देखें और आप देख सकते हो। वाह, तो बियरिश साइकिल में अगर आप लॉन्ग करने जाओगे तो या तो छोटे टाइम फ्रेम की बुलिश साइकिल को प्ले करोगे तो रिस्क बहुत कम होगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट, मल्टी टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट, फैक्टर नेचर ऑफ मार्केट इंपॉर्टेंट। अब चलिए एक और स्टॉक रह गया है, वो है अदानी पोर्ट्स। देख सकते हो आप, जब अदानी पोर्ट्स में इस तरीके की सिचुएशन बन रही थी तो आपके सामने ऑलरेडी ये जो वीडियो है अदानी पोर्ट्स एंड ऑल, उसके बाद देखिए फिर से एक मूव इसने दिया और उसके बाद ये फॉल देख सकते हो, फिर से बियरिश साइकिल। और कहाँ गया, कहाँ ये 800 का लेवल और ये कहाँ 600 का लेवल, 600 से भी नीचे 550 का। तो चलिए इसी को समझते हैं। अब ये मान के देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं आप किसी न किसी तरीके से स्टॉक में एंटर कर गए, ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपने स्टॉक को बाई किया इस लेवल पे। किस लेवल पे, ये ब्रेकआउट के लिए आपने बाई किया 900 के लेवल पे। बहुत ही बढ़िया, आपने 900 के लेवल पे बाई किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया कुछ ना कुछ, यहाँ पे बाई कर लिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया। ये आपका स्टॉप लॉस है 775 का, 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आपने कहा भाई अगर ये प्लान फेल मैं निकल जाऊंगा, ठीक है, अगर ये लो तोड़ के क्लोज होता है मैं निकल जाऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या है, आप निकल रहे हो, आपने अपना लॉस बुक कर लिया है, बियरिश साइकिल हो चुकी है स्टार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट, ये फायदा रिस्क मैनेजमेंट का है। और इस फायदे को समझने के लिए मैंने आपको ये सारी सिचुएशन बताई, क्योंकि होता क्या है जब सब अच्छा चल रहा होता है ना तो सब अच्छा अच्छा लगता है। जैसे अदानी पोर्ट्स को अगर ये देखिए, बहुत ही स्टार्टिंग बुलिश साइकिल स्टार्ट हो रही थी 300 के लेवल पे, और 300 से लेवल से यहाँ तक ये गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बढ़िया 300 से 900 का सफर तय किया, 3 गुना पैसा हुआ, बढ़िया है ये देखिए। लेकिन बुलिश साइकिल थी यहाँ पे, अब बियरिश साइकिल जब जा चुकी है तो आप देखिए ओवरऑल, अब जिसकी उम्मीद जिस तरीके से हमने अदानी पोर्ट्स में लगा रखी थी, स्टॉक बिल्कुल धीरे धीरे उन्हीं लेवल्स पे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपको हमेशा ये देखिए लेवल्स ड्रॉ करके आपको बताए गए थे कि बिल्कुल डीप ये लेवल्स है। और ये जो अलर्ट है अदानी जी के बड़े स्टॉक्स बड़ी रैली के बाद सावधान जरूर रहें। तो 6 महीने पहले ही आपको ये बता दिया गया था कि कैसे क्यों ये सिचुएशन, देखिए रिपोर्ट आती है, ये तो भाई लोहा गर्म है, मार लो हथौड़ा वाली बात है कि भाई जब ओवर वॉल्यूड सिचुएशन में सारी चीज़ आती है तो कुछ भी आता है तो सब उसी के ऊपर दोष देते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स जो है वो सावधानी से खेलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेलते हैं, वो ऑलरेडी धीरे धीरे करके इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन में निकाल रहे हैं, माल निकाल रहे हैं। और आपने देखा होगा, हमने पिछले कुछ टाइम में आपने देखा अदानी जी के स्टॉक्स, इन बड़े जो स्टॉक्स आपको दिखाए, कभी कोई वीडियो क्रिएट किया इन लेवल्स पे, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसका जो मेन लेवल था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो बहुत ही बेसिक ये वाले पॉइंट थे। 2020 के सितंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त वाली सीरीज, इस टाइम पे बहुत सारी वीडियोस हमने इनके ऊपर क्रिएट की थी। उसके बाद तो ये बिल्कुल चल ही रहा था। अब ये हाई रिस्क जोन में जाते ही जा रहे थे, देख रहे हो, ये हाई रिस्क जोन में जाते ही जा रहे थे। उसके बाद फिर क्या होता है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है जब आपके तीनों टाइम फ्रेम्स की RSI आसमानों पे होती है। या तो फिर वो टाइम वाइज करेक्ट करेंगे या प्राइस वाइज करेक्ट करेंगे। टाइम करेक्शन को अगर बात देखा जाए तो ये देखिए, ये बिल्कुल आसमान पे है, यहाँ पे RSI, यहाँ पे RSI आसमान पे देखिए बिल्कुल। अब ये जो करेक्शन हो रहा है ये बिल्कुल प्राइस वाइज तो कोई फॉल नहीं बढ़ा, लेकिन टाइम वाइज देखिए ये करेक्शन हुआ और जिसकी वजह से RSI को ठंडा होना पड़ा, ये नीचे आया अगली रैली से पहले। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपको यही कहूँगा, अदानी जी की इन स्टॉक्स में जो ये बिग फॉल आया है, इससे आपको रिस्क मैनेजमेंट को के बारे में अवेयर होना है। और साथ के साथ हर स्टॉक मार्केट में अगर 1 रुपया भी लगाते हो तब भी आपको अपने रिस्क को समझना है। और अपने क्लोज सर्कल, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली में हो, तो एटलीस्ट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें। देखिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट इज, आपको पता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो अवेयर करते रहे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। चाहे थोड़ा बड़ा रिस्क ले रहे हो, चाहे आपका 20% का भी क्यों नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरा रिस्क कितना है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ताकि मैं टाइम पर निकल पाऊँ, मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूं, मैं निकल पाऊं वहां पे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की बार बार, इसलिए हम हर वीडियो में पूरा जोर देते हैं रिस्क मैनेजमेंट। वो इसी सिचुएशन में आप 90% आपका ठीक है, लेकिन वो 10% का जो क्राइटेरिया, जो एक प्रोबेबिलिटी है रिस्क की, वो आप सारी कैपिटल ले डूबेगा। वो 10% का, अगर वो 5% का भी है ना, कि मतलब 90 बार आप गए, 5 बार अगर आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, 90-95 बार आप पॉजिटिव थे, 5 से 10 बार आप जो सिचुएशन ऐसी आ पड़ी, वो बहुत कम होगा। 5 भी नहीं, अगर मतलब 4 बार, 3 बार, 2 बार भी होगा तो वो भी आपकी कैपिटल को ले डूबेगा अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और अदानी स्टॉक्स द बिग फॉल आप देख रहे हो, और ओवर वैल्यूड सिचुएशन होती है। तो ये कहानी जो अलर्ट मोड है वो समझ जाना जब भी आपको इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है। एंड थैंक यू।